आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज सुपर 6 की आज जो बड़ी खुशखबरी है कि सब कुछ साइन हो गया, मैं अपने मुल्क के लिए बड़ा खुश हूँ। और मैं क्यों खुश हूँ, मैं सिर्फ आपको इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। देखिए, चाइना के अंदर जब हमने तीन दफ़ा हम जब चाइना गए और चाइना से जब उनकी थिंक टैंक से मिले, उनकी मिनिस्ट्री से मिले, तो ये जो दुनिया के अंदर एक मोजा हुआ है चाइना में 30 साल में, कभी भी दुनिया में मुल्क ने इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं की और कभी भी लोगों को इस तरह इतनी तादाद में गुर्बत से निकाला हो। 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकालना, ये दुनिया की तारीख में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो उनसे जब हमने और भी क्या उनकी कामयाबी की क्या राज थे, और भी थे, लेकिन सबसे जो चीज़ स्टैंड आउट की वो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हमारी बदकिस्मती शॉर्ट टर्म प्लानिंग। 5 साल इलेक्शन के होते हैं, गवर्नमेंट आती है, सोचती है कि मैं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट करूं जो इलेक्शन से पहले मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसको फिर करोड़ों रुपया उसकी पब्लिसिटी करके तो उसके ऊपर इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। ये हमारे में और चाइना में एक स्टार्क डिफरेंस है। चाइना की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो, यानी जो उन्होंने हमें अपने प्लान्स बताए, वो इतनी आगे तक है। अब पाकिस्तान का आ जाए कि हमने आज जो इतने बड़ी हम ये मसले में पड़े हुए हैं, महंगी बिजली, इसके पीछे क्या, यानी हमने ऑब्वियस है कि हमने कोई ना कोई चीज़ तो गलत की होगी कि सबसे सस्ती बिजली से सबसे महंगी बड़े सगीर में बिजली अब हम बना रहे हैं। और उसकी वजह यह है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कोई लॉन्ग टर्म सोच नहीं थी, कोई आगे का अपने आने वाली जनरेशन्स की नहीं फिक्र थी, कोई हमें ये नहीं सोचा कि हम वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे। जब तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं होंगे तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी तो मुल्क कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। और वो जो उसके साथ दूसरी चीज़ नॉलेज इकॉनमी। अब सिंगापुर, छोटा सा सिंगापुर है, हमारे सामने देखते देखते 300 अरब से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, 50-60 लाख लोग हैं। हमारा कहाँ से पाकिस्तान गया, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स 60s के अंदर एक वक्त पे हांगकांग जितनी थी। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3-4 एशियन टाइगर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी। और कहाँ आज के हमारा 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स और उनकी छोटे से सिंगापुर की 300 अरब डॉलर से ऊपर। तो ये सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारी जो हमने अपनी बिजली से किया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको छोड़ के हमने ये महंगे महंगे इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन बनाने शुरू किए। और जब पता भी था कि आगे जाके हमें मुश्किल पड़ेगी, बिजली महंगी हमारी हो जाएगी, रुपया गिरेगा, जैसे ही रुपया गिरेगा बिजली की कीमत ऊपर चली जाएगी।